इरफान पठान का महेंद्र सिंह धोनी पर दिया गया जो पुराना इंटरव्यू का कुछ हिस्सा था वो वायरल होने लगा और लोग फिर ये पूछने लगे कि भाई धोनी के रूम में जाके जो हुक्का सेट करता था क्या उसी को धोनी खिलाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पुराने इंटरव्यू में इरफान पठान ने ये बात कही। विक्रांत गुप्ता के साथ इरफान पठान का एक इंटरव्यू था जिसमें इरफान पठान 2008 के ऑस्ट्रेलियन दौरे की बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यार वो बॉलिंग तो अच्छी कर रहा था लेकिन माही कह रहा था कि कुछ दिक्कत है बॉलिंग में। फिर इसके बाद इरफान पठान ने कहा कि भाई मैं वो नहीं हूँ, पठानों को इज्जत प्यारी होती, मैं वो नहीं हूँ जो किसी के रूम में जाके हुक्का सेट करे। यहां इरफान पठान ने महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं लिया था लेकिन सबको पता है, विक्रांत गुप्ता ने भी कहा कि आपका इशारा बहुत क्लियर है, मैं समझ गया हूं आप किसकी बात कर रहे हैं। अब महेंद्र सिंह धोनी के बारे में ये चीजें बड़ी कॉमन है, प्रचलित है कि महेंद्र सिंह धोनी कोई नशा नहीं करते लेकिन उनको हुक्के का शौक है। तो अब जब इरफान पठान ने हुक्का शब्द यूज किया सबने कहा कि ये तो महेंद्र सिंह धोनी से कनेक्ट करता है, उनसे सवाल दागे गए। आज की तारीख में यह हालत हो चुकी है कि इरफान पठान ने कहा है कि भाई मैं और धोनी अब साथ में हुक्का पिएंगे, टेंशन मत लो। मेरे पुराने बयान को ट्विस्ट करके चला रहे हैं लोग, बातें कर रहे हैं उसके बारे में, और जो मैंने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कहा था वो पुरानी बात हो गई। अब इरफान पठान मूव ऑन कर रहे हैं, उनको भी पता है कि भाई वो क्रिकेट छोड़ चुके हैं। और आपने देखा कि इरफान पठान को यूट्यूब पे आना पड़ा इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया था एवरेज वाला रोहित शर्मा विराट कोहली को लेकर जिसकी वजह से उन्हें कमेंट्री पैनल से अचानक से हटा दिया गया। तो इरफान पठान जानते हैं कि एक बार उनसे गलती हो चुकी है। अब वो महेंद्र सिंह धोनी से खराब रिश्तों के साथ क्रिकेट में हो सकता है बहुत सेफली आगे न बढ़ पाए, ये भी थोड़ी फिक्र होती है। एक झटका इरफान पठान खा चुके हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। इरफान पठान ने जो महेंद्र सिंह धोनी के आरोप लगाया कि भाई हुक्के वाले जो उनका हुक्का सेट करते थे वही प्लेइंग 11 में रहते थे, मैं इस बात को ये नहीं कहूंगा कि बात सच है, पर यह बात जरूर सच है कि महेंद्र सिंह धोनी ने इरफान पठान के करियर के साथ खेला। अब आप कहेंगे कैसे, मैं बताता हूं। 2015 के आईपीएल में इरफान पठान को चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा। आए वो चेन्नई सुपर किंग में 2015 वाला जो एडिशन था इरफान ने सीएसके से खेला। अब जाहिर सी बात है महेंद्र सिंह धोनी ने कहा तो होगा भाई ऑक्शन पैनल में बैठने वाली टीम को या अपने जो टीम मैनेजमेंट है कि भाई मुझे इरफान पठान चाहिए। इरफान पठान को ले लिया, ओके। फाइनल में आपको पता है कि क्वालिफायर 1 भी सीएसके मुंबई से हारी थी 2015 में और फाइनल भी मुंबई से बुरी तरह हारी। अब सीएसके के सपोर्टर्स और महेंद्र सिंह धोनी के सपोर्टर्स कहते हैं कि भाई 2015 के आईपीएल में जरा मुझे इरफान पठान की जगह बता दो। ठीक है, उनका कहना है कि पवन नेगी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इसलिए उनको खिलाया गया, ओके। मेरा बस दो सवाल है, सारी दलील आपकी मान ली, मुझे ये बता दो आप कि मोहित शर्मा को क्यों खिलाया गया। परफॉर्मेंस देख लीजिए आप, नॉकआउट की 2015 की बात कर रहा हूं। और ईश्वर पांडे को क्यों खिलाया गया। 2015 में कौन अच्छा बॉलर था, मोहित शर्मा, ईश्वर पांडे या इरफान पठान। क्या ईश्वर पांडे, जिनको एक मैच था जिनमें गेल ने 175 रन मारे थे और वो पुणे से खेल रहे थे, ईश्वर पांडे ऐसी धुलाई की थी मुझे लग रहा था कि आज यही गेल के 100 बनवा देंगे। डोमेस्टिक में ईश्वर पांडे ने अच्छा सीजन बिताया है लेकिन आईपीएल में वो प्रभावित नहीं कर पाए। महेंद्र सिंह धोनी बार बार उनको मौके देते गए। आप क्रिक इन्फो पे जाइए, क्रिक बस पे जाइए और 2015 का आईपीएल की जो सीरीज है उसको खोलिए, सीएसके के मैच सेलेक्ट करिए, परफॉर्मेंस देखिए। मोहित शर्मा और ईश्वर पांडे ने कितने मैच खेले और कैसी उनकी परफॉर्मेंस रही, नॉकआउट में परफॉर्मेंस कैसी रही मोहित शर्मा की, ये आप लोग देखिए। इरफान पठान एक भी मैच खेलने लायक नहीं थे। आप पवन नेगी अच्छा कर रहे थे, सारे मैच में तो नहीं अच्छा किया पवन नेगी ने। आप रविंद्र जडेजा को भी खिला रहे, पवन नेगी को भी खिला रहे, दोनों सेम टाइप ऑफ बैट्समैन, सेम टाइप ऑफ बॉलर, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दोनों थे। तो आप इरफान पठान को, ये तय था, ये मेरा मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी ने तय कर लिया था कि इरफान पठान को खरीदना लेकिन खिलाना नहीं है। आज के सीएसके में कौन खेल रहा है, आज के सीएसके आप उठा के देखिए, अंशुल कंबोज खेल रहे हैं, मौके दे रहे हैं ना धोनी, तब इरफान पठान को क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। और एक चीज मैं और बताता हूं, महेंद्र सिंह धोनी रातों रात जो चमक गए क्रिकेट पटल पर और कप्तानी के फील्ड में, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है 2007 का टी20 वर्ल्ड कप। अब आगे की चर्चा सुनने से पहले यह जान लीजिए कि मैं खुद महेंद्र सिंह धोनी का एक फैन। 2007 का क्रिकेट वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी ने जीता। उस फाइनल के मैच में मैन ऑफ द मैच थे इरफान पठान, 3 विकेट लिए थे उन्होंने।
एक था शोएब मलिक का, एक शाहिद अफरीदी का, और एक विकेट यासिर अराफात का था। ठीक है, यासिर अराफात बॉलिंग ऑलराउंडर थे, लेकिन शाहिद अफरीदी और शोएब मलिक ये कितने छक्के मार सकते हैं ये आपको पता है, और अगर इनको खराब गेंद मिलती तो गेंद बाउंड्री पार ही जाती, ये भी आपको पता है। जानते हैं 2007 का T20 फाइनल भारत सिर्फ 5 रन से जीता था, यानी एक गेंद शोएब मलिक के बल्ले पे चढ़ जाती, एक गेंद अफरीदी के बल्ले पे चढ़ जाती, या आसिर अराफात के बल्ले पे ही चढ़ जाती, छक्का लग जाता, तो भारत के हाथ से मैच निकल सकता था। उस फाइनल मैच के हीरो थे इरफान पठान, और यह भी बड़ी गर्व की बात है कि यूसुफ पठान भी उस मैच का हिस्सा थे। तो धोनी की झोली में, भारत की झोली में जो ट्रॉफी गिरी T20 वर्ल्ड कप, पहला T20 वर्ल्ड कप, और धोनी बतौर कप्तान जो पहली आईसीसी ट्रॉफी जिसने उठाई, उसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक थे इरफान पठान। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी। 2011 का फाइनल महेंद्र सिंह धोनी ने जिताया, ये मैं कहता हूं। पर अभी हम आते हैं 2007 पे। तो इरफान पठान उसके बाद से 2008 का उनका दौरा था, मुझे याद है बीबी सीरीज में भी जो रोहित शर्मा, जिसमें उनको मौका दिया गया था सचिन तेंदुलकर के साथ ओपन करने का, खेलने का, वीबी सीरीज में भी इरफान पठान बहुत प्रभावी थे। 2008 की वीबी सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से शायद हराया था, क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 होते थे ना फाइनल्स। अब महेंद्र सिंह धोनी के बारे में एक बात और जान लीजिए। मैं उस खिलाड़ी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं एकदम एक्यूरेट, आप किसी भी क्रिकेट सोर्स से पूछ सकते हैं। महेंद्र सिंह जो खिलाड़ी भारत के 2007 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, इरफान पठान के अलावा खेला था, उसने फाइनल खेला था, और उसी प्लेयर ने 2011 का विश्व कप भी खेला था, विश्व कप के लीग मैचेस भी खेले थे उसी खिलाड़ी ने। महेंद्र सिंह धोनी उसका करियर भी खराब करने पे लग गए थे, ऐसा उस खिलाड़ी से जुड़े सोर्स कहते हैं। वो इसलिए महेंद्र सिंह धोनी ने, ऐसा लोग कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने उस खिलाड़ी को पूरे मौके नहीं दिए। कुछ लोग तो यहां तक दावा करते हैं कि उस खिलाड़ी से महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था तो पानी पिला। उस खिलाड़ी को सचिन तेंदुलकर की पहल पे 2011 का वर्ल्ड कप खिलाया गया, क्योंकि शायद प्रवीण कुमार चोटिल हो गए थे और उनकी जगह उस खिलाड़ी को मौका दिया गया। महेंद्र सिंह धोनी तब भी रजिस्ट कर रहे थे कि ये क्या कर रहा है टीम में। सचिन ने कहा मैं कह रहा हूं ये खेलेगा वर्ल्ड कप, तो ये वर्ल्ड कप खेलेगा। तो महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, और जिस तरह से वो ग्लैमर से कट के रांची में दिन बिताते हैं, रांची में अपनी जिंदगी बिताते हैं, वो बड़ा अपीलिंग है। महेंद्र सिंह धोनी का मैं फैन इसलिए हूं क्योंकि उनके पास क्रिकेट का कोई शॉट नहीं है, सारे शॉट महेंद्र सिंह धोनी के खुद के बनाए हुए हैं। क्रिकेट का मतलब क्रिकेट बुक का, धोनी के पास क्रिकेट बुक का कोई शॉट नहीं, सारे शॉट धोनी देसी स्टाइल में खेलते हैं। और देसी प्लेयर की बात होगी तो मोहम्मद अजहरुद्दीन, महेंद्र सिंह धोनी, इन दो जैसा देसी प्लेयर है ही नहीं जो कठिन से कठिन चीजों को आसान कर देता है। आजकल जो खिलाड़ी डाइव मार के जो कैच नहीं पकड़ पाते, मोहम्मद अजहरुद्दीन खड़े होके हाथ इधर करके उधर करके पकड़ लेते थे। लेकिन धोनी ने क्रिकेट में अपनी मनमानी की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कभी टीम इंडिया में सीएसके के खिलाड़ी ज्यादा दिखाई देते थे, तो कभी धोनी ने वही प्लेइंग 11 रखी जो वो चाहते थे। 2019 के सेमीफाइनल में मिली हार के लिए कई लोग महेंद्र सिंह धोनी की धीरी पारी को वजह बताते हैं, और कई तो ये भी कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी टिके भी होते तो वो जिता नहीं पाते। आप भूल जाइए कि वो 2 इंच से रह गए, रन आउट हो गए गप्टिल के थ्रो पे। तो खैर अलग अलग तरह की थ्योरी है, जो नहीं हो सका वो नहीं हो सका, अब उसके बारे में बात क्या करें। इरफान पठान के करियर के साथ खेला गया, ये बात सच है। अब खेला गया तो उस दौर में कप्तान कौन था ये भी तो है भाई। कप्तान चाहे तो किसी को भी खिला सकता है। आपने मुरली विजय के खराब परफॉर्मेंस के बाद भी उनको खिलाए रखा, बहुत मैच खेले मुरली विजय ने। सुरेश रैना का डाउनफॉल आया, वो खेलते रहे, बहुत मौके मिले सुरेश रैना को। ये सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ हुआ है इंडियन क्रिकेट में। तो सवाल तो पूछे जाएंगे। इरफान पठान के बारे में जो खुलासा, जो बातें इरफान पठान ने कही थी बहुत पहले, वो बातें कितनी सच है कितनी झूठ, वो इरफान पठान बहुत बेहतर जानते हैं। लेकिन जब आप ऑफ द फील्ड किसी क्रिकेटर से बात करेंगे जो इंडियन क्रिकेटर को उस दौर में बहुत करीब से जानता हो, जब धोनी कप्तान थे, तो आपको ऐसे ही कई डार्क सीक्रेट्स पता चलेंगे जो कि मुझे पता है। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।